द एमिनेंट वर्ड के दर्शकों को आज हम ज्योतिष के क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने ज्योतिष के साथ साथ समाज सेवा के अंदर भी बहुत सारे कार्य किए हैं, जिनके कार्य हम सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य के नाम से विख्यात रविंद्राचार्य जी। रविंद्राचार्य जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका डायमंड में। रविंद्राचार्य जी के ज्योतिष के बारे में जो भविष्यवाणियाँ वगैरह हुई है वो हम अक्सर सोशल मीडिया पर मैं देखता रहा हूँ, चैनल्स पे भी आप इनको देखते रहे हैं। आज हमारा एक योग बना कि हम इनके साथ हैं और इन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल के लिए निकाला, तो अभिनंदन। तो हम इनकी जो जर्नी है, इनकी जो सक्सेसफुल जर्नी है, क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में कम उम्र में एक लोकप्रियता की तरफ बढ़ता होना, क्या क्या इन्होंने काम किए हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, कहाँ कहाँ गए हैं, किधर किधर के विजिट किए हैं, कौन कौन से इनके अवार्ड मिले हैं, कैसे ज्योतिष के क्षेत्र में आए और क्या इनकी उपलब्धियाँ रही, इन्हीं की जुबानी जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य की सक्सेसफुल स्टोरी। राधे राधे, जय श्री श्याम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने बुलाया। मैं पंडित डॉक्टर रविंद्राचार्य, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता, जयपुर के पास यानी जयपुर जिला लगता है हमारे, चोमू से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे को शुरू से ही क्या है कि धार्मिक जो अध्ययन करना हुआ वो दादाजी से प्रेरणा मिली। दादाजी पंडित कल्याण दत्त जी महामहोपाध्याय, गायत्री के बहुत बड़े भक्त थे और लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में प्रोफेसर थे दिल्ली। उनके सानिध्य में ये ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। उन्होंने जो जो बताया वो हमने किया और आज इस पद पे हैं। तो मैं ज्योतिष के क्षेत्र में 18 वर्षों से काम कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने जयपुर से की। आज जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, तालकटर ऑफिस अपना, एक खाटू श्याम जी है कबूतर चौक, दिल्ली है जनकपुरी रघुनगर, दुबई है, मुंबई अंधेरे में आदर्श नगर में है। तो ये विस्तार धीरे धीरे लोगों को जागृत करना, लोगों को मोटिवेट करना। इतनी जगह आपका ऑफिस है जी, इतनी जगह जी। आप ही मतलब हाँ, अब जैसे खाटू श्याम जी 11 की 11 से डेली अप डाउन, जयपुर कार्यालय है गोविंद देव जी। दिल्ली 1 महीने में एक बार जाता हूँ, 6 महीने में दुबई जाता हूँ और मुंबई 3 महीने में टूर रहता है, क्योंकि इतना समय दे नहीं पाते। काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी गाइड किया है, लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को फल मिला है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ज्योतिष एक गाइड है, रास्ता बताने वाला, कर्म प्रधान है। तो कईयों को क्या है कि बताया कि आपके राजयोग है, अब ये कर्म करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, उनकी कई नौकरी भी लगी है। और राजनीति क्षेत्र में कईयों को मैंने गाइडेंस किया और आज वो पद पे हैं। और संसद भवन का वास्तु परीक्षण करके, क्योंकि टाटा कंपनी ने बनाया था और बुलाया मुझे, तो मैंने वास्तु परीक्षण किया और उनको गाइड किया। 3 बार पार्लियामेंट से मैं सम्मानित हूँ, ज्योतिष सम्राट की उपाधि मिली है और 13 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फेस रीडिंग में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दुबई राजा से सम्मानित हूँ। दुबई भी मैंने मॉल देखे हैं और सबको गाइडेंस किया है। जैसे हर थानों क्षेत्रों में जाना, वास्तु देखना, फिर उनको बताना कि आपका ये थाना फर्स्ट आएगा और आपका ये जो 3 है ये उन पे पद मिलेगा, आप इतनी बजे एसपी बनेंगे। दुबई के अंदर जो है वहाँ किन को देखा, मतलब भारतीयों को, या दुबई में क्या है कि वहाँ जो राजा है, शेख जिनको शेख बोलते हैं, उनको देखा। तो मानते हैं उनको मैंने उस भाषा में, जो मेरे साथ गाइड गए थे, उन्होंने उस डाइवर्ट करके जो भाषा है उनकी वो बोली और मैं उनको बताया तो वो प्रसन्न हुए। दुबई डीजी मलिक साहब, क्योंकि हर वहाँ यहाँ जयपुर में तो अपन थाने में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ थाने में जाना भी ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ मैं जाके, वहाँ क्या है कि अलाउ नहीं है। अच्छा, वहाँ कानून है
अच्छा। यहाँ अपन गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, वहाँ हॉर्न लागू नहीं है। वहाँ अपन रोड पार कर रहे हैं तो वहाँ लाइट है, आप गंदगी नहीं कर सकते, थूक नहीं सकते। वहाँ आने सोने के घोड़े खड़े हैं, वहाँ कोई नहीं ले जा रहा, अपने यहाँ एटीएम उठा के ले जाते हैं। तो एक ये बाहर के देशों में कानून सख्त है। अच्छा। चाहे राजा हो या कोई भी हो, कानून उनके लिए तो वहाँ सख्त है। डीजी का भी वास्तु देखा? हाँ, वहाँ थानों का देखा, उनको बताया। और क्योंकि देखो बंदा पाक होना चाहिए, उनकी भाषा में कर्म सब है, लेकिन क्या है कि दंड सबको देता है। अब जैसे आप शनि के बारे में देख लो, हजारों ज्योतिष जो है ना, कईयों को क्या है कि डरा देते हैं, तेरे शनि की साढ़े साथी है, तेरे वो है, तेरे ढैया है, और वो डर जाते हैं। और शनि भगवान खुद ये कहते हैं मैं इतना बुरा हूँ ही नहीं, और ये डरा रहे हैं। जबकि शनि कर्म के अनुसार फल देता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। और उनका दान पुण्य से एक विशेष महत्व है, जैसे तेल वेल चढ़ा दिया, काले तिल वगैरह, तो ये करने से भी शनि का प्रकोप कम होता है। अब लोग वह भ्रांति बना दिए, जैसे कालसर्प हो गए, कालसर्प हो गए। अब लोग हरिद्वार जा रहे हैं, आपने भी कई बार मुझसे डिस्कस किया, अपन कई बार बैठते हैं, ज्योतिष की चर्चा करते हैं कि देखो आप आज ये इस युग में देखो लोगों को कैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैं तो अनुभूत आधार पर लाता हूँ, क्योंकि हाँ, जो लिखा हुआ है ना उसको मैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हाथ में आप न्यूज चैनल से भी है, ज्योतिषाचार्य भी है, आप बाल की खाल काटते हैं, ये भी मैंने कई बार देखा कि एक एक प्रैक्टिकल पूछते हैं आप, क्योंकि ज्योतिष में जो सटीक होगा वही बताएगा। काल सर्प में दो बहुत बड़ी पुस्तकें हैं हाँ, अवेलेबल, आप उनको देख सकते हैं। जी। उसमें आंशिक काल सर्प का भी है, और हाँ। इस काल सर्प को मैंने अनुभव किया जी। कि ये हवा है, ये सत्यता है। जबकि काल सर्प वाला आदमी अधिकतर बाद में बहुत ऊंचाइयों पे जाकर देखा गया। जी। हमारे जो देश के बड़े बड़े राजनेता हुए हैं, हाँ, कई कुंडली आपने अध्ययन हाँ, किया होगा नहीं? बहुत बड़े राजनेता, वो बहुत उच्च पदों में पहुंचे, तो मैंने देखा काल सर्प शुरू में संघर्ष दे देता है, बाद में ऊंचाइयों पे ले जाता है। अब जैसे आपसे मुलाकात एक फिल्म बनाई थी आपने, और उसमें क्या है कि गाय के जो घी है उसको जाने से ऑक्सीजन वगैरह, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी लीला की, जो आपकी मूवी बनने के बाद ही कोरोना आ गया, लेकिन एक बचाव हो गया, वो एक ईश्वर का प्रताप था। हाँ, ईश्वर का दिया हुआ है। हाँ, आपने जू बनाई, उसके बाद ही वो आ गया, और लोगों के कईयों की जाने बची है, क्योंकि मैं तो कोरोना महामारी में ऐसे अवेलेबल मिल गया, शास्त्र फिर में- रिसर्च किया मैंने कि जी। कहीं अपन ऐसी चीज दे दें, तो लेकिन जी। मैंने कहा अगर इससे कोई परिणाम सामने जी। नहीं भी आते जी। हैं तो नुकसान था ही। जी। गाय का अगर 10 ग्राम का घी हम घर में जलाते हैं जी। तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी, निश्चित है। अज्ञान अंधकार को उजाला। दूर करने का दीपक एक माध्यम है, दीपक से हम ज्ञान जी। ज्योति उम्मीद करते हैं। तो मैंने कहा इसमें नुकसान तो हो जाएगा नहीं, ऐसा कोई नुकसान हम पब्लिक को देवें जिससे कि कोई घात हो जाए। अब अपन सर्च तो नहीं कर सकते कि उससे जी। एक टन ऑक्सीजन पैदा हो रही है, हमने तो एक ऐसा उपाय दे दिया जिससे कोई नुकसान तो है नहीं। शुद्ध गाय का घी उसमें लिखा है 10 ग्राम। लेकिन कईयों की उससे लाभ मिला है ना, जैसे गाय के गोबर से भी लाभ मिलता है, घी से मिलता है। गाय की हर चीज ही अमृत है। हाँ, क्योंकि आज देख लो बड़े बड़े आपने अनुष्ठान देखा कराते होगा, हैं। आपने एक बात आपको भी बता दूं जी। जो मेरा भी जो गाना गाना है, तो घर मेरा भारत देश मेरा हाँ। भारत सबसे निराला विश्व गुरु बन के उभरा है मेरा भारत जी। उसमें हमने पहले से हमने गाय को दिखाया। बिल्कुल। तो ये लोग समझ सकते हैं कि हमने गाय को उसमें क्यों दिखाया, अकेली गाय को दिखाया हमने। गाय माता और है। पहला ऐसा गाना है देश का जिसमें हमने किसान, हमारी जो माननीय सेना जी। और हमारे ऋषि मुनि, जी। यानी ये एक देश है ऋषि मुनियों का, बहुत बड़ी बात। रणबांकुरों का, त्यागी तपस्वियों का जी। और कृषकों का, ये तीन हमने इसमें उनको लिया। बाकी चारों फेस्टिवल ले ली, दिवाली वगैरह। और हमारी जो आपने अभी संसद की बात करी, जी। उसको संसद को, क्योंकि ये संसद हमारे पूरे विश्व में जो भारतीय संसद है, इसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वो भी इतने कम समय में मोदी जी ने, मतलब मोदी जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन, उनके कुशल नेतृत्व की वजह से इतने कम समय में इतनी भव्य संसद। और मुझे गौरव हो रहा है कि मैं, जिन्होंने उस संसद का, जहाँ एंट्री भी बहुत मुश्किल से पास से और बड़ा होती जी। है, उस संसद का वास्तु देखने गए, तो भाई मैं आपका अभिनंदन करता हूँ ये तो सब आपको कि पता क्योंकि है। ज्योतिष में अपनी अपनी उपलब्धियां होती है। जी। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप है ना उस संसद का वास्तु देख के आए, नई संसद का। हाँ, जो टाटा कंपनी ने बनाई थी, उन्होंने बुलाया और वहाँ जाके पूरा वास्तु वगैरह जब बन रही थी उस टाइम सारा बता के बिल्कुल ओके। और आज जाके देखो वो मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि गाय के ऊपर आपने कहा कि 34 कोटि देवता है, और गाय के गोबर से, घी से कितना लाभ मिला, मैं आपको पुनः
साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोरोना में जगह जगह गया हूँ, आपकी कई लोग देखी है और उन्होंने उस चीज़ को कहा है कि इससे पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा हट जाती है, और गाय के घी से वातावरण वगैरह शुद्ध वगैरह, और गाय के हवन से बड़े बड़े जो नेगेटिव पॉइंट है बढ़ जाते हैं, और शुद्धिकरण यानी वातावरण शुद्ध होता है। बड़ी बड़ी बीमारियां जो ऋषि मुनि हवन करते थे गाय के घी से। देख लो अपने जितने भी संत है ना, वो जी। पहले तो गाय और रखते थे अपने घर में जी। और आप देख लो कि जितने भी संत हैं जी, जिनमें हमारे जैन संत भी हाँ, हैं, जैन आज समुदाय में मतलब भी- और संतों के साथ में जो आचार्य विद्यासागर जी जी। उन्होंने गाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया, और आज इतनी गौशाला है वो खुलवाते जा रहे हैं। तो गाय का, और हमारे भगवान जो कृष्ण थे, कृष्ण भगवान गाय का ही सब, मैंने देखा कि विद्यासागर जी महाराज हैं उन्होंने गाय का ऊपर ध्यान दिया। तो मोर पंख, गाय और बांसुरी, ये तीन चीजें भगवान कृष्ण जी के साथ हमेशा अक्सर बड़ी बात है ना। अब आप देख रहे हैं महावीर जी, आप ये ज्योतिषाचार्य हैं, मैं कह सकता हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुए, बड़े बड़े दिग्गजों की आपने काफ़ी कुंडलियाँ देखी, उनकी हस्तरेख देखी, मैं आपको देखता रहता हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले क्या है कि गायों को रखते थे और कुत्ते बाहर थे, आजकल क्या है कुत्ते अंदर और गाय बाहर है। तो इससे क्या है कि प्रकृति से छेड़छाड़ हो गया, तू क्यों पा रहा है? आपने गायों पे पॉइंट डाला, तो गायों को जब आप कह रहे हैं महावीर जी हुए, विद्यासागर जी हुए, आपके जैन समुदाय में बड़े बड़े जो महात्मा है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो शुरू से संदेश दे रहे हैं। और आज ऋषि मुनि गायों को रखते हैं, और आप उनकी दुर्दशा देखो, आप बाहर सड़कों पे कई जगह घूमती रहती है और कुत्ते अंदर है। ये एक मैं आपसे बहुत ही दुख होता है हमें इस बात का गाय कि को जितना काम गायों किया पे जाए, अत्याचार। अगर देश को विश्व गुरु जी। के रूप में पुजाना है, जी। मतलब इसकी जो विद्याएं जो लुप्त हो जी। गई, जी। जो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे आविष्कार दिए हैं, जी। अगर आपको वो वापस चाहिए प्रकृति में, गाय जी। और हमारे जंगल, जिनके लिए जी। मैंने 10 साल पहले लेख अपने छपा था लेख छपा कि हम हमारे ऋषि मुनि तपस्या करने एक उम्र के बाद जंगल में जाते थे, तो जंगल में लाइट, बिजली, तरंगे जिनके बीच में हम बैठे हैं, जिससे हमारा ध्यान शक्ति, यानी आज हमें जो सिद्धियां मिलनी चाहिए, ये मैंने 7-8 साल पहले लेख भेजूंगा आपको, बहुत बड़ी बात। उसमें लिखा था कि हमारी जो सिद्धियां जो थी ना, जो हम बैठे हैं इतनी तरंगों में, नीचे जमीनें खोद रहे हैं, उसमें टेलीफोन, प्रदूषण है, ये मोबाइल की तरंगे हैं, तो आपका ध्यान लग ही नहीं सकता। एक लिमिट तो जंगल ही साधना का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। आपका मैगजीन में देखा था, और काफी देखो आप प्रकृति से भी बहुत प्यार करते हैं, कहीं बनाते रहते हैं मूवी वगैरह, कई चीजें लोगों को मोटिवेशन से मिलता है कि आपके द्वारा। तो आप आपके शुरू से ये कैसे आया जैसे मन में, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। हालांकि मैं देखता तो हूँ आपको, मतलब मैं क्या है कि लोग तो कैसे किताबें पढ़ते हैं जी, जो मतलब लोग वो चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो उनको पसंद है। मैं ऐसा नहीं करता, मेरे सामने कोई पुस्तक आती है, चाहे वो जी बिल्कुल विपरीत बात कह रही है, जी, तो मैं उसको पढ़ता हूँ और अपने एंगल से उसके ऊपर चिंतन करता हूँ जी, कि उस समय की क्या, जैसे मानो आज अपने इतिहास के ऊपर तरह तरह की भ्रांतियाँ जी। हैं, तो मैं सोचता हूँ उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, जी। कैसे ये घटना हुई होगी, तो मैं उसको एकदम नेगेटिव नहीं लेके सोचता हूँ क्या हो। तो मैं हर पुस्तक को, और चैनल पे भी सारा मैं, देख कर जैसे के कुछ पूरा। लोग कहते हैं कि कांग्रेस की चैनल देखेंगे, कुछ हाँ। बीजेपी फेयर के देखेंगे, हाँ। मैं ऐसा नहीं करता। मैं जो भी सबको समान। कंटेंट आता है, क्योंकि सत्यता, जी, भगवान महावीर ने सियादाबाद का सिद्धांत दिया बहुत बढ़िया। कि सच्चाई सब जगह है, जी, आप उसको कैच करना है। बिल्कुल। विभिन्न धर्म ग्रंथों में, चाहे वो किसी के भी दो रचोगे, जी। कुछ ना कुछ आपको बहुत उपयोगी सामग्री मिल सकती है। बहुत और बढ़िया। वो फैला तो एक ही जगह से है ना, वो अलग अलग हो गया। जैसे पानी एक जगह से आ रहा है और हर घड़े में अलग अलग जगह, तो फिर हम उसको कह रहे हैं ये इसका पानी है, ये उसका पानी है, ये उसका पानी तो एक ही है। शुरू से आपने इतना वो किया, और फिर आप क्या है कि सरल स्वभाव के व्यक्ति है। चलिए वो आपके सभी बारे में पसंद बताएं। है। एक तो ये संस्था मुझे बहुत अच्छा लगा जी, दुबई कि दुबई मॉल, दुबई मॉल तो दुबई हाँ। राजा से सम्मानित। अब जैसे जो मैं आपको एक बात बताना जी। चाहता हूँ, जो हमारा ये बहुत व्यस्ततम पर्सनालिटी है, जी। आचार्य रविंद्राचार्य जी, और जी। संजोग की बात है कि हम कभी कभी मिल पाते हैं, लेकिन ये जो गाना था देशभक्ति का मेरा, जी। उसमें मेरी दिली, मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, जी, मेरी दिली इच्छा थी जी, कि मैं उसमें आपको लूँ, जी। और दिली इच्छा थी अगर आपका मेरे को उस समय, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप इतनी जगह तो ऑफिस है, जी। वहाँ ऑफिस, वहाँ ऑफिस, वहाँ जी। ऑफिस, तो ऑफिस जी। किसी बहुत कम लोगों के होते। जी, तो आज उस गाने में अगर आप होते तो आपके साथ शूटिंग करने हम सीधे उज्जैन, और जो हमारे आचार्य विद्यासागर जी जी। हैं, और जो हमारे संत हैं, क्योंकि मैं सबको एक रखना चाहता हूँ, समरसता, संतों का आशीर्वाद सौहार्द। जरूरी है। देखो नहीं, मैंने एक ही कहा, नहीं। उन्होंने त्याग किया है। हाँ, त्याग भी संतों किया को है, बनते हैं, और त्याग दूसरा जरूरी है। हम एक रहें।
आपका मत मेरे से नहीं मिलता, आपके विचार मेरे से नहीं, लेकिन हमें एक संभाव प्रेम है। हाँ, प्रेम। क्योंकि हर आदमी सोचता है मेरा भगवान सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा नहीं। देखो महावीर जी स्वामी ने कहा कि सबका मन, हाँ। एक, तो सबको लेके चले, सबको लेके। और संतों का भाई इससे क्या हो जाएगा, मैं सिद्ध करूं नहीं साहब, मैं जिस गॉड को मानता हूँ वही सब कुछ है, ऐसा कुछ, ऐसा क्यों बोलूं मैं? क्योंकि ओमकार में सब कुछ आ हाँ, गया, ओम में सब आ गया, ओम सब में स्वीकार है, हाँ। हमारे संस्कृति में अग्नि सब में स्वीकार है। बिल्कुल। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम मैं ही प्रधान हूँ। अजी आपके अब जैसे आपका ज्ञान मैंने देखा ज्योतिष में और आपसे इम्प्रेस हुआ जी, तो ज्योतिष में मैं भी ज्योतिष हूँ जी, लेकिन संपूर्ण तो ज्योतिष में तो हम भी विद्यार्थी रहेंगे। हम तो आज भी कह रहे हम इतने से ही हैं, कुछ भी ये आपका बड़ापन है, क्योंकि आपके बारे में मैं काफी देखा भी है। बस आप क्या है कि सरल है, मैं प्रोफेशन पानी की तरह है, कहीं भी मोड़ ले लेते हैं, किसी को वो नहीं है, मीडिया और फैशन हाँ, से ज्यादा किया वो है, उस पर तो नहीं मैंने है। इसको प्रोफेशन के रूप में नहीं ले रखा। लेकिन काफी मैंने देखा आपके पास काफी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े दिग्गज राजनीति सब आते हैं, लेकिन आपने कभी उस चीज का वो नहीं किया, क्योंकि आप ठीक है जो भी है, ये आपकी महानता है, आपका मेरे पर प्रेम है। लेकिन आज अच्छा लगा, आज आप थोड़ा सा आपसे और मिल बताएं करके आपके बारे में। नहीं, रिचार्ज हो गए। अभी आपके बारे में अभी मेरे बारे में नहीं, द एमिनेंट वर्ड के रूप में जी। आप एक बड़ी मेरे लिए वो है शख्सियत। तो आप बताएं आपके बारे में। तो जो संसद में आप गए तो जी। ये उसके बाद भी दोबारा गए या बनने से पहले गए? जैसे बन गई थी तब भी गए थे, और बनने के बाद भी, क्योंकि निमंत्रण दिया था। और बहुत अच्छा अपने उसमें क्या है कि कई चीज़ें, यानी एक पॉजिटिव ऊर्जा है, कोई वास्तु दोष नहीं है, क्योंकि 4 ही कोण होते हैं जो मजबूत होने चाहिए, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ब्रह्मस्थान, और वहाँ सारा बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि वो न्याय का है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन संसद में चलते हैं। हाँ, देखिए अभी आपको मैं एक बात बताऊं जी कि अभी जैन समाज और हिंदू धर्म में कुछ चल रहा था बात, वो महेश गिरी जी, वो अब समाधान हो गया। महेश गिरी जी ने कह दिया मैंने ऐसा कोई बोला ही नहीं, गुजराती भाषा में बोला था। जी जी तो मैंने सोचा जी कि ये स्टेटमेंट कल आया है और अब ये क्लियर हो गई स्थिति, और जो एक तनाव जो अभी आज तक का जो मीडिया में देखा है उसमें वो जो तनाव था वो एक खत्म सा हो गया, और शायद जो थोड़ी बहुत स्थिति असमंजस की वो भी दूर हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि कल 4 शनि मार्गी हुआ, हाँ, अब मार्गी होती अपनी जो भारत की कुंडली है, जी जो स्वतंत्र भारत की कुंडली वो वृषभ लगन की है, बरसात, तो शनि उसमें योग कारक है बिल्कुल योग, क्योंकि भाग्येश और कर्मेश है। बिल्कुल तो जैसे ही शनि मार्गी हुआ जी, तो ये जो एक धर्म में अपने हम चाहते हैं धर्म का कोई विवाद हो ही नहीं, हाँ। हम सब एक दूसरे की सम्मान करें, संभाव एक रखें। सम्मान हो, है ना? प्रेम मैं से। इस पे एक शायद हो सकता है चैनल पे जी। भी लाइव भी जारी कर दूं, आप भी आ जाइएगा, जी। कि हम सब सौहार्द रहें। हाँ। हमें अफवाहों पे और कोई भी उल्टी सीधी न्यूज आती है ना जो हमें लगे कि गले नहीं उतर रही, जी, तो हम उसको सोचें, बिल्कुल, एक दो दिन वेट करें कि यार रविंद्र आचार्य जी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हम सोचें महावीर सोनी ऐसा, जैसे मेरे लिए मैंने कोई आपने सुन लिया मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, जी। तो आप 1-2 दिन तो वेट करो, बिल्कुल। सोचो उसकी खोज करो, क्योंकि आप सोचो महावीर सोनी से मैं मिलता हूँ इतनी बार, हाँ। महावीर सोनी ऐसा बिल्कुल, ये सोच का फर्क है। ऐसे होता है। तो ये जो है ना अपन को मिलके एकता है, एक देश सबको को, मिलके क्योंकि मिलके विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत, सब एक सब मिलके मिल मिलके। करके तो सब। एक तो मेरे को इस सत्संग का लगा, एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि मैं है। आपको लेके चलूंगा और वहाँ हाँ वहाँ अपन ऐसा करते हैं, अपन क्योंकि वहाँ दिवाली के बाद वहाँ ऐसा चलेंगे। करेंगे संसद में। मेरे को जो यंत्रों के द्वारा वास्तु जी। दोष की बहुत अच्छी पकड़ जी। है, और उनको भी होगी मैं नहीं पता, लेकिन कुछ मेरा शनि कुंभ राशि का उच्च मतलब जी। मूल त्रिकोण में है, हाँ। 10th हाउस में मेरा शनि है, बिल्कुल। वृषभ लग्न है। उच्च तो मेरे को कोई विचार आते हैं तो हो सकता है वहाँ कोई ऐसी बात हो जो हमारे देश की तरक्की में आगे वास्तु की दिक्कत हो, जैसे हमारा देश बाहर वहाँ उठता है फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर जी। क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम चलती रहती है ना, तो अपन चलें और हाँ, वहाँ कुछ बिल्कुल। यंत्र वगैरह की जरूरत होगी बिल्कुल, तो हम वहाँ लगा वहाँ देंगे। डायरेक्टर से ला दूंगा आपको, आप बिल्कुल वास्तु परीक्षण करना। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अब एनर्जी आपके आई है। अवार्ड की भी और जानकारी दें, आपका अवार्ड तो बहुत मिले हैं, एक बार आपके जितने भी जो देखो इसमें क्या है कि जैसे सोशल वर्क भी किया है, जैसे पक्षियों को परिंदे लगाना हुआ, उनके दानों की व्यवस्था हुई। अब जैसे हर थानों में जा के सैनिटाइज वगैरह कोरोना महामारी में उनका फल वितरित करना हुआ, और डॉक्टर जो सेवा दे रहे थे उनको भी सैनिटाइज उनको भी वगैरह और फल और उनका सम्मान, और जो सिलेंडर वितरित कर रहे थे जो घरों में आ नहीं रहे थे उन जो वितरित करने वालों को जाके मैंने सम्मान किया। और जो अपने पुलिस वाले का तो हो ही गया, जगह जगह हर थानों में जाना, ये एक बड़ी बात है अपने निजी खर्चे पे। हमने आपको सम्मान किया था।
बिल्कुल, वो जो आपने भी भारत भारत सिने टीवी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई इन्होंने जो काम और- किया उन्हें चला के आगे होके इनको वो प्रमाण पत्र भेजा। कुछ लोगों को हमने उनके पास जाके भी दिया, अभी हमारे पास तैयार था, जी। तो आपका भी हम सम्मान रक्तदान कराना हुआ, सबसे मोटिवेट हुआ कि बर्थडे के दिन रक्तदान करना चाहिए और केक नहीं काटना चाहिए, गायत्री हवन करना चाहिए, दीप प्रज्वलित करके। मैंने उसका विरोध किया केक का, और दीप प्रज्वलित करके गायत्री हवन करके, जो मेरे साथ पंडित हरिओम शास्त्री जी रहते हैं, उनके द्वारा हम जा के घरों में अपने निजी पैसों से हम ये कहते थे कि आप बुलाओ लेकिन ये केक मत काटो और हवन से दीप प्रज्वलित करो, इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। ये जो और अग्निहोत्र की जो पद्धति है ना जी, उसके बारे में मैंने बहुत चिंतन किया। तो आपने देखा जो मैंने गाय के घी का बोला, हाँ ये तो जो दीपक का मैंने सोचा किस न किस तरह से गाय सबसे बड़ा इस देश की कामधेनु है, कामधेनु है ना, हर चीज तो उसकी वो है औषधि। पूरे वेदों में उनके बारे में, गाय के बारे में अब अमूल्य की गाय सब कुछ है। तो जो गाय का घी जो अपना काम किया और उसके हर चीज गोबर वोबर है ना, तो ये जो अग्निहोत्र है ना, अग्निहोत्र भी एक तरह से बहुत पॉजिटिव, हर तरह से नकारात्मकता दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुलाया, और सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहे। जैसे आज ये रिसर्च करके कई चीज़ों पे आज मूवी बना रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। आजकल के समय में कौन करता है, तो इनको पुनः साधुवाद। जय जिनेंद्र, राधे राधे, जय श्री श्याम। जय हो आपका धन्यवाद।